हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कबीर दास का जीवन परिचय, जो कि हर साल निश्चित रूप से यूपी बोर्ड कक्षा 12 में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, जो 5 नंबर का होता है। यदि आप इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से लिख दिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप ध्यान से अच्छी तरह से यदि इनका वीडियो आप देख लिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो कबीर दास का जीवन परिचय लिखने के लिए पेपर में जो प्रश्न दिया रहेगा ऊपर वो प्रश्न लिखेंगे और लिख देंगे कबीर दास। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स में इनके मुख्य मुख्य बिंदु आप इस बॉक्स में लिख देंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था भैया? कबीर दास का जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? काशी उत्तर प्रदेश में। जो बनारस पड़ता है ना, वहीं पर काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। इनके गुरु थे स्वामी रामानंद। इनकी पत्नी थी लोई। इनकी पत्नी कौन थी भैया? लोई थी। इनके पुत्र थे कमाल और पुत्री कमाली थी। इनकी रचनाएं भी लिख देंगे। इनकी रचनाएं है साखी शबद रामायणी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी भैया? साखी शबद रामायणी। और लास्ट में इनकी मृत्यु लिख देंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1518 ईस्वी में। कबीर दास की मृत्यु कब हुई थी भैया? 1518 ईस्वी में। अब ये संक्षिप्त परिचय में कुल लिखने के बाद अब आप एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से लिखेंगे। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे संत कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। मतलब कबीर दास के पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर दास किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। मतलब कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही उन्हें त्याग दिया था। मतलब कि जिसने एक विधवा थी और इनका जन्म हो गया, इस लोक लाग के भय से इन्हें त्याग दिया था। नीरू और नीमा को यह कहीं पड़े हुए मिले। मतलब कि कबीर दास नीरू और नीमा को कहीं पर पड़े हुए मिले थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। वही इनके पालन पोषण किए थे। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। कबीर के गुरु एक प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल था तथा पुत्री का नाम कमाली थी। इनके पत्नी का नाम क्या था भैया? लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल था तथा पुत्री का नाम कमाली था। इनका स्वर्गवास मगहर में सन 1518 में हो गया। मतलब कबीर दास का स्वर्गवास 1598 ईस्वी में हो गया। ये सब लिखने के बाद आप एक हेडिंग डालेंगे और इनकी रचनाएं भी लिख देंगे। यदि इनकी आप रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो आप एक हेडिंग डालेंगे रचनाएं। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भैया? साखी शबद रामायणी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? साखी शबद रामायणी। इनकी रचनाएं लिखने के बाद एक
अब अगला हेडिंग डालेंगे भाषा शैली। इनकी भाषा शैली क्या थी? तो कबीरदास की भाषा पंचमेल या खिचड़ी है। मतलब कबीरदास की भाषा को हम पंचमेल या खिचड़ी कहते हैं। इसने हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के शब्द भी आ गए। मतलब कि हम कबीरदास के भाषा को पंचमेल या खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी दोहा या कविता लिखते थे या रचनाएं करते थे उसमें अनेक प्रकार की भाषाएं, पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली आदि भाषाएं आ जाता था। इसलिए इनके हम भाषा को पंचमेल या खिचड़ी कहते थे। तो इस प्रकार से आप यदि कबीरदास के जीवन परिचय को लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए कि इनका जीवन परिचय हेडिंग डालकर कैसी लिखा जाता है। इस प्रकार से इनका हेडिंग डालकर जीवन परिचय यदि आप लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी थी। धन्यवाद।